जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यदि आपने उत्तर प्रदेश असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर या वर्कशॉप स्टाफ का एग्ज़ाम दिया है तो अभी फ़िलहाल में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की आंसर की जारी हुई है। आप लोगों ने अपनी आंसर की मैच कर ही लिया होगा। अब जिन कैंडिडेट के आंसर की में बहुत गजब के मार्क्स आ रहे हैं, उन लोगों ने तुरंत ही अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दी होगी कि यार हमारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हमारा तो हर हाल में फिजिकल के लिए नंबर आएगा ही आएगा। वहीं जिन कैंडिडेटों के बहुत ही ज़्यादा खराब स्कोर हो रहे हैं, ठीक है, उन लोगों ने बिल्कुल आस छोड़ दी होगी कि भाई हमारा यहाँ पर फिजिकल के लिए नंबर नहीं आने वाला। अब सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है ना, वो हो रहा है उन कैंडिडेटों के साथ जिनके बहुत कम मार्क्स भी नहीं आ रहे और जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आ रहे। वो बिल्कुल ऑन बाउंड्री हैं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें फिजिकल की तैयारी शुरू करनी चाहिए या हमें फिजिकल की तैयारी नहीं करनी चाहिए। वो बहुत सारे यूट्यूब पर देखते रहते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हेड ऑपरेटर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वर्कशॉप स्टाफ। अब किसी वीडियो में इतनी कम कट ऑफ बताई जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा तो यहाँ पर फिजिकल पास हो जाएगा, हमें तैयारी करनी चाहिए। फिर वो कोई दूसरा वीडियो देखते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता दी जाती है कि वो वहीं पर बाहर हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि यार इतनी कट ऑफ चली गई तो हमारा तो किसी हाल में नंबर नहीं आएगा, फिर हम बिना काम मेहनत क्यों करें। तो आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही सटीक विश्लेषण के आधार पर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यदि आपका स्कोर इससे ज़्यादा जा रहा है तो आपको हर हाल में फिजिकल की तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए, बिना किसी लापरवाही के साथ। आप अपने इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका कितना स्कोर हो रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही सटीक एनालिसिस तक पहुंच सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करें। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आपने असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया है और यदि आपका स्कोर कुछ इस तरीके से रह रहा है, देखो यहाँ पर मेल और फीमेल की हम बात करें, मेल और फीमेल की कट ऑफ में लगभग 5 नंबर का अंतर रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेल की कट ऑफ के बारे में। यदि आप फीमेल हैं तो आपकी जो कट ऑफ है लगभग 5 नंबर कम रहने वाली है। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 280 प्लस हो रहा है ना, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हैं, आपका स्कोर 275 के आसपास है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 275 के आसपास है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप फीमेल हैं, आपका स्कोर 270 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 280 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 275 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका स्कोर 265 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हैं और आपका स्कोर 260 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 255 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आपका स्कोर 250 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, यह है एक सटीक एनालिसिस के बाद में असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो फिजिकल के लिए जानी वाली है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखा होगा जहां पर जनरल की कट ऑफ 320 के आसपास बताई जा रही है। ठीक है भाई, सपोज दैट देखो यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो केवल एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, फाइनल कट ऑफ है नहीं ये। दूसरा, इस कट ऑफ से
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई कैंडिडेट 320 कट ऑफ बता रहा है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर 280 बता रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, असली प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। सपोज डेट आपने मान लिया कि यार 320 कट ऑफ जाएगी, ठीक है, उस वीडियो के अकॉर्डिंग, लेकिन जब रिजल्ट आया तब पता चला कि कट ऑफ तो केवल 290 नंबर गई थी, ठीक है, और आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की। जब आपको पता चला कि यार मेरा तो यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि मेरे नंबर 300 आ रहे हैं, ठीक है, और कट ऑफ 290 गई है। आपने एक वीडियो देखा था जिसमें वो 320 बता रहे थे, तो 320 की वजह से आपने तैयारी नहीं की, लेकिन कट ऑफ 290 गई, आपके 300 नंबर आ रहे हैं। फिर आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम बचेगा, फिर आप पछताओगे कि यार उस वीडियो की वजह से मेरी ऐसी हो गई, ठीक है। तो आपके यदि इस रेंज में स्कोर हो रहा है ना, तो आपको हर हाल में फिजिकल की तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए। भाई यदि आपका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात, आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। और बाई चांस आपके फिजिकल के लिए नंबर नहीं आता है तो भाई आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। देखो, आपने जिस दिन तैयारी करना शुरू किया था उस दिन आपने ये तो नहीं सोचा था ना कि मेरे इतना ही स्कोर होगा, लेकिन आपने मेहनत की, ठीक है, आपने जबरदस्त तरीके से मेहनत की और आप इस लायक बने हो कि आप इस कंडीशन में पहुंच रहे हो कि हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका इतना कम स्कोर है कि उनको खुद को लग रहा है कि उनका कुछ नहीं होने वाला। तो आपके यदि इतना स्कोर हो रहा है तो आपको हर हाल में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद हम हेड ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करते हैं, और हेड ऑपरेटर का जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, हेड ऑपरेटर के बारे में हम अच्छे तरीके से समझते हैं, और ये जो कट ऑफ है वो बिल्कुल मेल के लिए। फीमेल की जो कट ऑफ है वो लगभग 5 से 7 नंबर कम जाने वाली है, आप 5 नंबर का आइडिया लेकर चल सकते हो, ठीक है। अब देखो, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 275 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर है जो 265 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 270 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 255 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 240 के आसपास हो रहा है, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हैं तो यहाँ पर 5 नंबर आप कम कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल का 5 नंबर ही कम कट ऑफ जाती है, लगभग मेल और फीमेल की कट ऑफ में 5 नंबर का अंतर रहता है। उसके बाद हम वर्कशॉप स्टाफ के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, वर्कशॉप स्टाफ की जो मेल की कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फीमेल की कट ऑफ में वही 5 नंबर का अंतर रहने वाला है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हो, आपका स्कोर 300 प्लस है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 285 प्लस हो रहा है। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 290 के आसपास हो रहा है, ठीक है। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 270 के आसपास हो रहा है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका स्कोर 260 के आसपास हो रहा है, तो आपको बिल्कुल हर हाल में फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर ही देनी चाहिए, ठीक है। तो ये टारगेट लेकर चलो कि भाई यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे ना, तो आपको बिना लापरवाही किए हुए आज से पूरे डेडिकेशन के साथ फिजिकल की तैयारी में जुट जाना चाहिए। और बाकी आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने किसके लिए एग्जाम दिया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो आप मार्क्स बताएं ना, वो कोशिश करना कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो, ऐसे नहीं कि चलो कुछ ही तुक्का मार दिया, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे वीडियो के साथ।